नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे खांडवी। खांडवी यूँ तो बहुत पसंद आती है, बहुत ही इजी तरीका है बनाने का, पर फिर भी बहुत सारे बिगनर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो हम पकाते हैं तो ये पता नहीं चलता वो कितनी देर पकाना है, या पकाते पकाते हम थक जाते हैं, या ये है प्रॉब्लम कि जब हम फैलाते हैं तो फैलती नहीं है। तो कई प्रॉब्लम्स उनमें आती हैं। तो आज मैं सरल एक तरीका लाई हूँ जो खांडवी बनाएंगे हम प्रेशर कुकर में, और उसमें मैं 3 से 4 ऐसे ट्रिक्स बताऊँगी जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी खांडवी बहुत ही परफेक्ट बनेगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए सबसे पहले हमें रेशो देखना है। बेसन जो होता है नॉर्मल हमारे घर में जो होता है उससे पहले भी छान लीजिए और अभी भी हम छान लेंगे। तो ये बेसन का छना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। जितना बेसन उतना ही दही, नॉर्मल जो हमारे घर में दही होता है उसे मैंने थोड़ा फेंट लिया है। बिल्कुल सेम रेशो लीजिए। एक छन्नी ले लीजिए, उसमें हमने ले लिया बेसन। जितना भी आपको बनाना है खांडवी, बस आपको रेशो का ध्यान रखना है। ये देखिए, मैंने जितना दही बेसन डाला है उतना ही मैं डाल रही हूँ दही। अब ये दोनों कटोरियाँ हैं मेरे पास। जितना मैंने बेसन लिया था उतना ही मैं पानी ले रही हूँ, फिर जितना मैंने दही लिया था उतना ही मैं ले रही हूँ पानी। इसका मतलब हो गया 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दही, 2 कटोरी पानी। अब इन्हें हमें धीरे धीरे डालना है और पूरा ही डालना है। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर या उससे भी कम, 1/4 टीस्पून पिसी चीनी, और इसे धीरे धीरे हम पानी डाल कर एक पतला सा घोल बनाएंगे। ये देखिए, मैंने पूरा ही पानी इसके अंदर डाल दिया, एक पतला सा घोल बना दिया है। बिल्कुल इसी रेशो से आप बनाएं। अब इसमें मैं स्वाद के लिए थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया या ग्रेट कर लिया, उसे आप इसमें डाल दीजिए। इसे आप ढककर 5 से 7 मिनट के लिए रख दीजिए। ये देखिए, मैंने एक कुकर लिया है, जो भी आपके घर में कुकर हो उसमें एक कोई भी रिंग डाल दीजिए, ऐसी कोई भी हो आपके घर में, और इसमें डाल दीजिए करीब 1 गिलास पानी। एक से 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए रिंग के, जैसे रिंग आपका जो है ना भीग जाए। मैंने ऐसा पतीला लिया है जो हर घर में होता है, और हमें वही पतीला लेना है जो आपके कुकर में रिंग के ऊपर सेट हो जाए। तो आप कोई भी ऐसा ले लीजिए और उसे आप इस तरीके से छान लीजिए। ये छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अदरक और हरी मिर्च का हमें सिर्फ टेस्ट चाहिए था, क्योंकि अगर ये अदरक हरी मिर्च अंदर रह गई तो हम क्या फैला नहीं पाएंगे। अब इस बैटर को देख लीजिए, काफ़ी लूज़ ये बैटर है और बहुत ही प्लेन है। ऐसा ही प्लेन बैटर मुझे चाहिए। पानी गर्म हो रहा है, इसमें मैंने इस पतीले को रख देना है। इसका हम लिड लगा देते हैं। कई कुकर में फास्ट सीटियां बजती हैं, कई कुकर में थोड़ा देर से बजती हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि कैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए खांडवी बनाने के लिए। मेरे घर में जो कुकर है उसमें 5 से 7 सीटियों में ये खांडवी तैयार हो पाती है। 5 विसिल बज गई हैं, मैंने गैस बंद कर दिया है। इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं चेक करवाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। प्रेशर कुकर की लिड खोल दी है। अब इसे देखिए, इस तरीके से हमें फेंटना है। ये काम आपको थोड़ा सा फास्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है, कई बार ऐसा होता है कि 1-2 चम्मच अगर पानी हमसे ज़्यादा डल जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, फटाफट गिर रहा है। गिरना तो चाहिए पर फटाफट गिर रहा है। इसका मतलब हमें 2 विसिल और लगानी है। इस समय अगर हम डालेंगे ना तो वो थोड़ी सी कच्ची का फ्लेवर आएगा। अब हम इसको 2 विसिल और लगाएंगे। इसमें 2 विसिल मैंने और लगा लिए। जब तक ये ठंडा हो तब तक हम यहाँ पर
बिल्कुल क्लीन कर चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल से हम ग्रीस कर लेते हैं, जिससे हम फटाफट इस खांडवी को फैला सकें। बहुत कम ऑयल लगाना है, हल्का सा। ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से मिक्स करना है। अब देखिए, ये चाहिए, आपने देखा इसकी करेक्ट कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसे टपकाएं तो ऐसे गिरे नहीं। तो पहले मैंने 5 विसिल लगाई, फिर मैंने 2 विसिल लगा के देखी। अब हो सकता है आपके प्रेशर कुकर में इतनी कंसिस्टेंसी 3 विसिल में हो जाए या 7 से 8 लग जाए। तो ये आपको कंसिस्टेंसी देखनी है। ये एक खास ट्रिक होती है, इसकी पकी है कि नहीं पकी है। अब हमने जो यहाँ पर क्लीन करके रखा है वहाँ हम डालेंगे और इसे पतला डालेंगे, बहुत ही पतला। जितनी खांडवी पतली होती है उतनी अच्छी होती है। बस यहीं आपको थोड़ा फास्ट करना है। जब फैला देंगे फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको जल्दी जल्दी करने की। जहाँ आपने ऑयल लगाया है इस समय थोड़ी सी देर हो जाती है तो खांडवी थोड़ी मोटी मोटी बनती है। तो मोटी ना बने तो इसलिए आप पहले से इसको क्लीन करके इसकी ऑयलिंग करके रख देंगे ना तो बहुत ही इजी होगा। अब ये देखिए, पतीले को हमने पूरा ही फिनिश कर दिया। हमारी खांडवी पूरी फैल चुकी है। ये आधा कप हमारे पास जो बेसन था उससे ये खांडवी तैयार हो गई है। अब देखिए, हमें क्या करना है। अगर बहुत बिगनर्स हैं तो आप स्केल से इसके निशान लगाइए, पर हम क्योंकि खाना बनाते रहते हैं रोज़ तो आइडिया लग ही जाता है। ये थोड़ा सा जो ये क्लीन करना है उसको तो हटा देते हैं। बाकी लंबी लंबी बनेंगी तो हम इसको पहले तो सबसे पहले हाफ कर देंगे। अब हमें जितनी बनानी है उस हिसाब से ऐसे स्ट्रिप्स काटनी है। अब ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही पतली एकदम से ट्रांसपेरेंट सी बन रही है और बिल्कुल क्लीन बन रही है। ऑयल आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका रोल बन रहा है। ये आप इस तरीके से रखते जाइए। स्टार्टिंग में हल्का सा नाइफ या स्पून से उसे पलटा दीजिए। आपको और छोटे बनाने हैं तो और इसको यहाँ से कट करते जाइए। पर अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पूरी जैसे मार्केट में बड़ी बड़ी खांडवी मिलती है तो आप इस तरीके से कीजिए, आपकी चॉइस है। आपको ये देखिए, ये खांडवी इसी तरीके से आप रोल करते जाएंगे और इसे निकालते जाएंगे। बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, आपको बहुत ही इजी लगेगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि इसे हमें पकानी कितनी है। इसीलिए मैंने आपको जान करके पहले 5 विसिल में दिखाया कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। वो पकी हुई तो थी लेकिन इतना मज़ा नहीं आता, हल्का सा बेसन का कच्चे का फ्लेवर आता है। इसलिए आप बहुत ही बढ़िया उसे बनाएं और ओवर कुक भी ना करें। इसी तरीके से हम ये भी निकाल लेते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म पे हमारा पूरा ही ये खांडवी बन चुकी है। एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करूंगी कि इन केस आपके पास ये सहूलियत नहीं है, आप प्लेटफॉर्म इतना आपके पास क्लीन नहीं हो सकता है, तो ऐसे ऊंचे तले वाली कोई भी थाली लिया कीजिए और पहले इधर भी ऑयल लगाइए। तो यहाँ पर आप पहले फैला दें, एक छोटी कटोरी लेकर पूरा फैला दीजिए
और उसके बाद ये गिरेगी नहीं। फिर आप जब इसी थाली को उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर ऑयल लगा के पहले से ही रख दीजिए और यहाँ पे भी फैला दीजिए। इसी तरीके से 2 से 3 थालियाँ आपको लगेंगी और इधर से भी इधर से भी, ऐसे आपको 5 लगेंगे। ऐसे 2 से 3 थालियों में आपका काम हो जाएगा। और एक बार जब आप फैला देते हो तो ये गिरती नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही ईजी होगा। अब इसको क्लीन कर देते हैं और इसके तड़के की तैयारी करते हैं। अब हम इसका तड़का लगाने वाले हैं, तो 2 टीस्पून के आसपास ऑयल लेंगे, बल्कि उससे भी कम लेंगे। इसमें डालूंगी मैं ये साबुत उड़द आती है सफ़ेद वाली, वो दाल अगर आपको मिल जाए तो जो नॉर्मल हम लोग उड़द की दाल होती है सफ़ेद टूटी हुई, वो भी आप डाल सकते हैं, पर ये इसमें एक्चुअल साबुत ये डालते हैं, या फिर आप तिल भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मेरे पास है ये साबुत उड़द सफ़ेद वाली, तो मैं वो डाल रही हूँ। आधा चम्मच राई डाल रही हूँ, सूखी साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ। मेरे पास सफ़ेद तिल भी हैं, मैं थोड़े वो भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा इनको पकने दीजिए। अब इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग। अब डालेंगे कड़ी पत्ता। गैस बंद कर देते हैं। इस पर ये तड़का लगाएंगे। धनिया की पत्तियाँ रख सकते हैं और इसमें रखेंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा, जो ड्राई नारियल होता है। ताज़ा नारियल भी आप घिस सकते हैं इसके ऊपर। और एक चीज़ और, जैसे हमने ये खांडवी फैलाई थी, उस वक्त भी आप चाहते तो नारियल को ग्रेट कर देते। कई लोग पनीर को भी ग्रेट करते हैं और उसके बाद उसे फोल्ड कीजिए, तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। पर एक्चुअल जो खांडवी बनती है वो मेन यही है, मेन चीज़ है उसका पकना, उसे फैलाना और उसे फोल्ड करना। फिलिंग आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी खांडवी तैयार हो गई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।